रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एनटीपीसी की तैयारी मन लगा करके कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और एनटीपीसी के इन 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न आ जाता है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बताओ कौन सा होता है। तो टाइफाइड से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आंत, यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आपको प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर बताना है। तो जो दाभोल विद्युत परियोजना है ये महाराष्ट्र राज्य में, किसमें, महाराष्ट्र राज्य में। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाता है। फटाफट से प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको देना है। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है ये है कैल्शियम सल्फेट, यानी 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है। तो बताओ कौन सी चट्टान से ग्रेनाइट प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है। तो ग्रेनाइट ये प्राप्त किया जाता है आग्नेय चट्टान से। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो सबसे विशालतम रेगिस्तान ये है सहारा रेगिस्तान। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस में संकलित है। तो बताओ किससे लिया गया ये वंदे मातरम गीत। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये आनंद मठ में संकलित है। इसमें आनंद मठ में। 7 का सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो होता है SO2 एवं NO2 दोनों, यानी 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आपके सामने कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं अस्थियों के अध्ययन को। तो इन्हें कहा जाता है ऑस्ट्रियोनोलॉजी। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो बताओ कौन से शासक ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है ये उरी पनबिजली परियोजना। तो ये जम्मू कश्मीर में है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो भारत में मुद्रा प्रणाली ये 1957 में जारी हुआ था। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी वो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो वो नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो बताओ कब कर दिया था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण। तो 1739 ईस्वी में किया था। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट जरूर कीजिएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि C.F. एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी। तो बताओ ये उपाधि किसने दी थी। तो C.F. एंड्रूज को जो दीनबंधु की उपाधि दी थी वो दी थी महात्मा गांधी ने। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। तो बताओ ये उपाधि किसने वापस कर दी थी, नाइटहुड की। तो ये उपाधि वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इसमें से किसका प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में। तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। 17वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था। तो बताओ ये किससे पराजित हो गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ये विष्णुवर्धन से पराजित हो गया था। 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस देश का संविधान अलिखित है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो देश है जिसका संविधान नहीं लिखा गया है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। 19वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ नासिक कौन सी नदी के तट पर स्थित है। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। 20वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है। तो बताओ कैसी नागरिकता मिलती है स्विट्जरलैंड में। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए। तो स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में हुआ था। ऐसे ही हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। तो दोनों तरीके से प्रश्न बनता है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया। तो बताओ कब कर रहा था गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1917 में किया था। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। तो बताओ किसने की थी। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। 24वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था। तो बताओ कब हुए थे। तो गांधी इरविन समझौता पर जब हस्ताक्षर हुए थे वो वर्ष थी 5 मार्च 1931। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी अकबर ने। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति ये थे एस राधा कृष्णन। कौन एस राधा कृष्णन थे। 27 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है। तो आपको बताने कि लोकसभा सत्र है वो कितनी बार होता है। जब तक मैं आपको 28वें प्रश्न के ऑप्शन पर लेकर चलता हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो बताओ लोकसभा सत्र वर्ष में कितनी बार होता है। 28वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये वर्ष में कम से कम 2 बार होता है। बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या है। तो बताओ क्या है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो आवश्यक खनिज तत्व हैं ये हैं लोहा। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो ईसा मसीह इनका जो जन्म हुआ था वो बेतलेहम में हुआ था। हाँ बेतलेहम में। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। तो बताओ एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते लॉर्ड रिपन का संबंध है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो शिमला सम्मेलन ये 1945 में हुआ था। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो शिवाजी के जो संरक्षक थे वो थे दादा कोंडदेव। 33 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, तो बताओ कौन था। तो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था ये थे बाजीराव द्वितीय। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ, तो बताओ कब आयोजित किए गए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। 35 में प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये हुए थे 1930 में। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था, तो बताओ कौन से देश में हुए थे। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल है ये कनाडा में हुए थे। किसमें, कनाडा में। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई, तो बताओ कब हुई थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो बताओ किससे संबंध रखते हैं ये हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताओ लुधियाना शहर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो लुधियाना ये सतलज नदी के तट पर स्थित है या किनारे स्थित है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है कि भारत का ज्यादातर व्यापार किस मार्ग से होता है, तो बताओ कौन से मार्ग से भारत अपना सबसे ज्यादा व्यापार करता है। तो भारत अपना ज्यादातर व्यापार समुद्र मार्ग से करता है। 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये 40 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए हुए होंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।